नमस्कार। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है देसी बीज की दिव्य भूमि संस्कृति फार्म, जो हमारी संस्कृति वाड़ी है। राजकोट से 10 किलोमीटर दूर हमने इस देश को चेकडेम तालाब योजना से जल क्रांति, गिर गाय हमारे आंगन में योजना से गौ क्रांति, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि से वास्तविक कृषि क्रांति प्रदान की है। वो कार्य के दौरान हमने देखा कि भारत में जितने भी प्रकार के देसी आम है, देसी कृषि बीज है, वो लुप्त होते जा रहे हैं। और मुझे आत्मज्ञान भी हुआ कि जैसा पंच महाभूत है होता है, धरती जल वायु अग्नि आकाश, वैसी ही हर एक प्रदेश की देसी वनस्पति होती है। वो ही मनुष्य का पूर्ण प्राकृतिक आहार है। वो देसी वनस्पति है तो ही मधुमक्खी से मनुष्य का जन्म है, जीवन है और आगे वंश वृद्धि है। देसी बीज लुप्त हो जाएंगे उस दिन हमारा अनुमान है कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो देसी बीज की रक्षा, जल रक्षा, गो रक्षा जितनी ही मूल्यवान है, वो समझकर हमने सन 2008 से लुप्त होते देसी बीज बचाने का प्रारंभ किया। और ये हमारी संस्कृति वाड़ी में हमने 250 प्रकार के देसी आम की जाति लाके यहाँ उनको सुरक्षित किया है। उसमें कोई हाफूस, केसर, लंगड़ा, तोतापुरी, राजापुरी, दशहरी, जिसका नाम है न, ऐसी एक भी जात नहीं है। जिसका जो किसान के खेत में या जंगल में एक एक पेड़ खड़ा था, जिसको किसान या स्थानिक लोग सिर्फ देसी आम कहते थे, वैसी स्वाद, सुगंध, उत्पादकता में श्रेष्ठ और जिसकी पैदावार अप्रैल महीने से जुलाई तक मिले, ऐसी 250 जात सुरक्षित की है। उनका विज्ञान भी किसानों को समझना पड़ेगा। किसान सिर्फ हाफूस लगाएगा, लंगड़ा लगाएगा, राजापुरी लगाएगा, तो उनकी आम पकेंगे तो बिक्री 1 दिन से लेकर महत्तम 10 दिन में हो जाएगी। पूरा फल आम मार्केट में आता है, किसी को मूल्य नहीं मिलता। तो ये जात बचाने के साथ किसान को ऐसी तरह विविध प्रकार के आम लगाए कि उनको कम से कम 60 दिन से लेकर 120 तक उनको पैदावार मिलती रहे, तो लोगों को भी इतनी समय तक विविध प्रकार के देसी आम खाने को मिलेंगे और किसान को कि ज़्यादा मूल्य मिलेगा तो उनकी आबादी होगी। हमारा लक्ष्य है सन 2050 में भारत के हर एक नागरिक को 100 प्रकार के देसी आम कम से कम खाने को मिले और भारत देसी आम का, विविध प्रकार के देसी आम का सर्वोपरि उत्पादक और निर्यात करता देश बने। वो हमारे जल क्रांति ट्रस्ट का लक्ष्य है। तो ऐसे ये आम बचाया है। और यहाँ अमरूद, नारियल, सीताफल, केला, सेतूर, जामुन, आंवला, ऐसे विविध प्रकार के जो देसी फल है, उनकी हर एक की 3 से 5 प्रजाति, वैरायटी है। तो 50 से ज़्यादा प्रकार के वो देसी फल की रक्षा की है। और ये हमारे खेत में हमने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि अपनाए, बिना रासायनिक खाद और जहर से। हमने यहाँ 9 प्रकार के बैगन, 5 प्रकार की मिर्ची, 2 प्रकार का गन्ना, 2 प्रकार की अरहर, 3 प्रकार की लौकी, 3 प्रकार की तुरई, 2 प्रकार की गिलकी, 2 प्रकार का भिंडा, 5 प्रकार की भाजी, ऐसे 50 से ज़्यादा प्रकार की सब्जी लगाई है। तो उतने बीज की रक्षा होती है। वो बीज का सारे भारत में वितरण करते हैं। तो इससे यहाँ 350 से ज़्यादा प्रकार के देसी फल और 50 से ज़्यादा प्रकार की सब्जी लगाई जाती है। वालोड़ 3 प्रकार की लगाते हैं, ऐसे बहुत लगाते हैं। तो वो बीज की रक्षा होती है और उनका वितरण होता है। और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का चमत्कार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज विश्व का किसान मानता है कि रासायनिक खाद, जहर के बिना पैदावार नहीं मिलती और रोग नियंत्रण नहीं होता। आप देख लो, ये लौकी 1 जून को मालदेव भाई हमने 2025 है, तो आज देख रहे हो 5 महीने के बाद ये बेल पूर्ण युवान है और पूर्ण उत्पादक है। किसान लगाता है तो उनको 2 महीने ही लौकी पैदावार देती है। भिंडी, गवार, ऐसी चीज, तुरई, वो 45 दिन पैदावार देती है। बैगन किसान को 2.5 से 3 महीना पैदावार देते। लेकिन हमने देसी गाय गौमूत्र का खाद डाल के सभी फसल सब्जी लगाई है। बाद में हमने यहाँ धरामृत कुंड बनाया है, वो जीवामृत से बिल्कुल अलग है और 100% वैज्ञानिक है।
आने वाला समय जीवामृत का नहीं, धरामृत का। और वैसे भी कोई गाय का गोबर गौमूत्र जीव को पीने के लिए नहीं है, वो धरती का अमृत है। हमारे पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी ने ये जाना तो उसने कहा कि बिल्कुल सही है। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि सही है कि गाय का गोबर गौमूत्र छाछ धरती का अमृत है, इसलिए हमने सन 2008 से उनको धरामृत नाम दिया। वो पिलाते रहते हैं। तो यहाँ मालदेव भाई भिंडी, तुरई, गवार की हमें 90 दिन पैदावार देती है, इससे भी ज़्यादा देती है। और ये लौकी 5 महीने की हो गई, 3 महीने से पैदावार देती है और आगे 5 महीना पैदावार देगी। हमारे यहाँ बैगन 6 महीना या इससे भी ज़्यादा समय पैदावार देता है। तो किसान को गाय आधारित कृषि में ये संपूर्ण रोग नियंत्रण आपके सामने है और लंबे समय तक और भारी मात्रा में पैदावार मिलता है। ऐसा 100 से ज़्यादा संशोधन करके हमने ये सफल किया है। सन 2004 में भारत में सबसे पहले देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया। आज 22 साल में उनको पूर्णतः सफलता उसमें प्राप्त की है, महत्तम सफलता। तो अब जहर मुक्त खेत से लेकर जहर मुक्त भारत और जहर मुक्त विश्व का रास्ता तय हो चुका है। वो उनकी पूर्ण जानकारी के लिए हमारा अभी गुजराती में है गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ग्रंथ का। किसान 3 बार अध्ययन करे, बाद में प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ करे। और प्रचारकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 2-3 खेत देख लिया और किसी का प्रवचन सुन लिया और आप आधा घंटा प्रवचन करेंगे और आप मानते हो कि प्राकृतिक कृषि सफल होगी, तो वो बिल्कुल दिशा विहीनता है, ऐसे नहीं होती। आप कम से कम हमारा गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का ग्रंथ 3 बार अध्ययन करो, पूरी पंच महाभूत को पहचानो, देसी बीज को पहचानो, बीज लगाने से लेकर उनकी खाद डालना, उनका उछेर करना, उनका पूर्ण ज्ञान और रोग नियंत्रण करेंगे तभी सफलता होगी, आपकी सेवा सफल होगी। तो ये ग्रंथ मंगवाने के लिए नंबर है 9979864503। वहाँ हमारा अभी गुजराती में ये प्राकृतिक कृषि, गोवेद, जलक्रांति, गोसत्व, वो सभी ग्रंथ मिलेंगे। 6 महीने के बाद हिंदी में भी सब मिलेंगे। और मैं देश के किसानों को कहना चाहता हूँ कि हमने फैक्ट्री, उद्योग, आराम, घर त्याग के 30 साल से जीवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। उनका हमारा ध्येय है पूर्ण त्याग भाव से, सत्य निष्ठा से जल संपन्न भारत, देसी गोवंश संपन्न भारत, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का जहर मुक्त भारत, देसी वनस्पति का वैविध्य संपन्न भारत और दिव्य ग्राम से हर एक गांव धरती पर का स्वर्ग और सुवर्ण भूमि भारत निर्माण। तो हमारे वीडियो आप ध्यान से देखें, आप उनका आचरण करें और आप सभी को भेजें न, वो आपकी राष्ट्र सेवा है। और हमारी चैनल है जलक्रांति ट्रस्ट या मेरे नाम से मनसुख भाई सुवगिया से नाम के वीडियो देखकर आप सब्सक्राइब कर दें तो आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। हमारे सभी कर्म संगाथियों को हमारा देश के वती आह्वान है कि हमारे वीडियो अवश्य देखें और सारे देश में प्रसारित करके हम ऐसा सुवर्ण भूमि भारत निर्माण करें। मनसुख भाई सुवगिया।